हेलो एवरीवन। मेरे चैनल का पहला वीडियो। मैं हमेशा चाहता था कि एक चैनल बनाऊं और उसके थ्रू मेजोरिटी बच्चों के पास पहुंचूं। एंड थ्रू थ्रू दिस चैनल मेरे लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट आज क्लियर हो जाएगा कि मेरा वो छोटा सा एक मेरे मन में था, वो चीज़ आज कंप्लीट हो जाएगा कि मैं बच्चों के पास पहुंच रहा हूँ। तो ये जो चैनल है, ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। 11th स्टैंडर्ड हो, 12th स्टैंडर्ड हो, आप डिग्री में हो या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं आपके साथ हूँ। और ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। दिस इज चैनल्स फर्स्ट वीडियो and this will be primarily focusing on 12th standard board paper pattern for bookkeeping and accountancy. तो आप सोचोगे सर, पहला वीडियो एक पेपर पैटर्न से चालू कर दिया आपने। मैं एक अकाउंटिंग टीचर हूँ एंड मैं 12th स्टैंडर्ड 11th और 12th स्टैंडर्ड को अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि कुछ भी अगर चालू करो तो थोड़ा प्रोडक्टिव से चालू करो। एंड आई थिंक जो नया बैच आ रहा है 12th का, उनके लिए इससे बड़ा कुछ नहीं होगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको छोटा सा एक सरप्राइज भी देने वाला हूँ, सरप्राइज या एक एलिमेंट आपको देने वाला हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट पेपर पैटर्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से है, जो आपका नेक्स्ट अभी जो आप 2027 में बोर्ड एग्जाम लिखोगे उसका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पेपर पैटर्न मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप जो स्क्रीन में टेक्स्ट बुक देख रहे हो, टेक्स्ट बुक आपका 12th स्टैंडर्ड का बेसिक टेक्स्ट बुक है एज पर आवर बोर्ड गाइडलाइंस। ये टेक्स्ट बुक आपको फॉलो करना है। दिस इज द इंडेक्स पार्ट। आपको 12th में टोटल 10 चैप्टर्स रहेंगे। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन chapter number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And I should tell you one more thing. All these 10 chapters are equally important. ये जो 10 चैप्टर है हमारे पास, ये 10 के 10 चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं आपको भी बता दूं ये कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर पैटर्न जैसे मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा तो आपको इसमें ज्यादा आइडिया मिलेगा। क्लियर? तो पेपर पैटर्न एक्सप्लेन करने के टाइम मैं आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश, हिंदी, मराठी सब में समझा दूंगा, क्योंकि हमारे मराठी मीडियम स्टूडेंट्स भी है, गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स भी है, तो सबको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1, आपका क्वेश्चन नंबर 1 फोकस करता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में यू हैव ए, बी, सी, डी। आपके पास 4 सब क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्या आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में? ए, बी, सी, डी ऐसे करके सब क्वेश्चन आते हैं 4, और ईच सब क्वेश्चन आपका होता है 5 मार्क का, 5 मार्क्स। तो दैट विल ग्रांट यू 20 मार्क्स। बट द जिस्ट हियर इज, आपल्याला हे नाही माहित की कोणते प्रश्न विचारणार आहेत, कोणते प्रश्न येणार आहेत, कुठून येणार आहेत, हे सर्वात मोठी बाब आहे। तर आपण काय करू, यासाठी एक सोपी सोल्यूशन आय विल गिव यू, अ व्हेरी इजी थिंग। एवरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल बी टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ओनली। टेक्स्ट बुक के पीछे से ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, टेक्स्ट बुक के बाहर से कुछ नहीं आता। और क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन आएंगे सर? तो टेक्स्ट बुक के पीछे जो जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, कंप्लीट द सेंटेंसेस हो गया, ट्रू और फॉल्स हो गया, एग्री डिसएग्री हो गया, फाइंड ऑड मैन आउट हो गया, मैंने आपको स्क्रीन में दिया हुआ है। तो ऑल दिस टाइप्स आर देयर। तो ये इसमें से 4 क्वेश्चन आते हैं आपको, इसमें से 4 टाइप के क्वेश्चन आपको पूछते हैं 5 5 5 5 मार्क्स के। तो दैट विल गिव यू 20 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैकपॉट है। अगर आपका अच्छा टेक्स्ट बुक के पीछे से आपने सब ऑब्जेक्टिव वगैरह प्रॉपरली कर लिया तो आपको इसमें 20 आउट ऑफ 20 मिल सकते हैं विदाउट एनी डाउट। सो आई थिंक दिस सेक्शन इज क्लियर टू एवरीवन। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, क्वेश्चन नंबर डाल के आई विल हेल्प यू क्लियर इट। क्वेश्चन नंबर 2, अभी यहां से आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग चालू होता है। अभी ये सीन ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्लस्टर है 4 टॉपिक्स का। क्लस्टर मतलब होता है बेटा ग्रुप। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक ग्रुप है 4 चैप्टर्स का। तो 4 चैप्टर्स कौन से देखते हैं? एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस। अभी ये सब क्या है मैं आपको आगे आगे बताने वाला हूँ, तो मैं इसके बारे में डिटेलली बात ही नहीं करूंगा। तो इसमें 4 एक क्लस्टर है, वो क्लस्टर में 4 है, 4 टॉपिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऑप्शन भी है। ऑप्शन कैसे है? ये 4 में से 2 सम आपको पूछे जाएंगे। ये 4 में से 2 क्वेश्चंस दे विल बी टेकिंग एज क्वेश्चन नंबर 2।
फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन नंबर 2 में एडमिशन ऑफ पार्टनर्स और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आया, तो क्वेश्चन नंबर 3 में एडमिशन और रिटायरमेंट कैंसिल हो जाएगा और जो बचे हुए टॉपिक्स है उसमें से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के टॉपिक सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन में नंबर्स चेंज हो रहा है, आपका पीपीटी चेंज हो रहा है। 2 और 3 के टॉपिक सेम है, उसमें कुछ बदल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया है, एक क्लस्टर बनाया है 4 टॉपिक का। तो क्लस्टर में से 2 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे, जिसमें से आपको एक सॉल्व करना है, एंड बाकी बचे हुए 2 टॉपिक है उसमें से 2 क्वेश्चन 3 में आएंगे, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको 10 मार्क्स ग्रांट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 10 मार्क्स ग्रांट करेंगे। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में कितने टॉपिक्स है क्लस्टर में, 4 टॉपिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्लस्टर में से 2 टॉपिक आएगा, 2 में से एक सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्लस्टर में से बचे हुए 2 जो 2 में चले गए वो नहीं आएंगे, 2 में है वो 2 में निकल गया, तो बचे हुए 2 टॉपिक है वो 3 में आएंगे, वो 3 में से एक आपको सॉल्व करना है। तो दिस विल गिव यू 10 marks in 2 and 10 marks in 3. Clear to everyone? आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर डाल सकते हो, आई विल श्योरली क्लियर योर डाउट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका 8 मार्क्स का है। अभी यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में भी यही सीन है, उन्होंने 4 टॉपिक का एक क्लस्टर बनाया हुआ है। बच्चा हमको नहीं पता कि कौन सा ऑप्शन आएगा, कुछ कुछ कोचिंग वाले एकदम कॉन्फिडेंटली बोल देते कि यही ऑप्शन आएगा, बेटा नहीं आता। बहुत सारे कोचिंग वालों का ये बार बोर्ड वालों ने टाइटर फिश कर दिया है, वो जो ऑप्शन बोलते हैं वो ऑप्शन आता नहीं, दूसरा कुछ ऑप्शन आता है। तो प्लीज आप हमेशा ध्यान रखिए, 4 टॉपिक मैंने आपको बोला ना, क्लस्टर पूरा इंपॉर्टेंट होता है। एज ए टीचर मैं तो आपको बोलूंगा कि आप चारों टॉपिक पढ़ो, बट देन ऑल्सो थोड़ा बहुत आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन कितने टॉपिक्स है, 4 टॉपिक्स है, आप देख सकते हो। कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, डेथ ऑफ पार्टनर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंप्यूटर अकाउंटिंग, ऐसे 4 टॉपिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, ये 4 में से 2 क्वेश्चन आपको इधर आएंगे, 2 में से एक आपको सॉल्व करना है। अभी सोचो, ऊपर आ गया कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, और इधर नीचे आ गया डेथ ऑफ पार्टनर्स। क्लियर है? तो 5 में क्या आएगा, कंपनी अकाउंट्स और डेथ नहीं आएगा, बचा कौन सा है, एनालिसिस बचा है और कंप्यूटर अकाउंटिंग बचा है। तो ऐसे बचे हुए टॉपिक्स आएंगे। तो आपको टॉपिक्स याद रखने हैं कि कौन से क्वेश्चन में कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। तो क्लस्टर कितने का बन रहा है, 4 का। ठीक है, अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में और 5 में आपका जो ये लास्ट चैप्टर दिख रहा है ना, कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये थियोरेटिकल चैप्टर है, मतलब इसमें से प्रॉब्लम्स नहीं आते, इसमें से आपको शॉर्ट नोट्स आते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट अ चैप्टर ऑफ प्रॉब्लम, दिस इज अ चैप्टर ऑफ थियरी। इसमें से आपको थियरी आता है, मतलब लाइक शॉर्ट नोट्स आते हैं। 8 मार्क्स का एक, शायद 8 मार्क्स का एक लॉन्ग ब्रीफ नोट आ जाएगा, या आपको 4 मार्क्स के 2 शॉर्ट नोट्स उन लोग पूछते हैं। ठीक है, तो दिस विल गिव ए क्लियर आइडिया how it is being done. Again, if you have any doubt, you can surely use the comment section. Question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके कंपलसरी टॉपिक्स है, इसको कोई ऑप्शन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 फाइनल अकाउंट्स है, क्वेश्चन नंबर 7 भी फाइनल अकाउंट्स है। आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है, सबने पढ़ा है। आपने जो फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है बेटा, वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न से रिलेटेड होता है। नाउ सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या है वगैरह वगैरह आपको तो ऑलरेडी पता होगा। 1 मेंबर बिजनेस होता है, वही कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, उसको ही प्रॉफिट मिलता है, लॉसेस वही सफर करता है वगैरह वगैरह। तो सेम वे सब बिजनेस, अभी टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यू हैव स्टडीड, तो every types of business organization have their own method of keeping final accounts. तो यहाँ पे आपके सिलेबस में 2 final accounts they have given. One is problem on non-profit concern. अभी non-profit concern आपने 11th में पढ़ा है टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। non-profit concern का टाइप आपने पढ़ा है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक टाइप का non-profit concern है। क्यों? बिकॉज देयर प्राइमरी कंसिडरेशन इज सर्विस नॉट प्रॉफिट। तो non-profit concern क्या होता है कि बाबा हमको प्रॉफिट से लेना देना नहीं है, हमको सर्विस ओरिएंटेड है हमारा सब कुछ। तो उन लोग फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, तो ये एक टॉपिक है आपको जो कंपलसरी है 12 मार्क्स के लिए। एंड 7th लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर का, प्रॉब्लम ऑन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो अगर पार्टनरशिप फर्म है
तो उन लोग फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं? बेटा ये दोनों टॉपिक जैकपॉट है, दोनों टॉपिक जैकपॉट है। 12 मार्क्स 12 मार्क्स 24 मार्क्स, 80 मार्क्स के पेपर में 24 मार्क्स यही दोनों टॉपिक दे रहे हैं और ऑब्जेक्टिव्स आपका दे रहा है 20। तो कितना हो गया वहां का 20, ये 10 कितना हो गया 40 और ये 2 कितना हो गया 44। 50% पेपर तो ये तीनों के पास है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 50% पेपर लेके बैठे हैं। तो आपका जितना प्रैक्टिस बनेगा, जितना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपका होगा, तो ये टॉपिक्स आपको उतने ही मार्क्स रिवार्ड करते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ऐसा टॉपिक है जो आपको बोर्ड एग्जाम में आउट ऑफ मार्क्स देने में कैपेबल है। बट द ओनली प्रॉब्लम विद द सब्जेक्ट इज, जितना टाइम आप वो सब्जेक्ट को दोगे उतने ही मार्क्स वो सब्जेक्ट आपको देगा। इसमें थोड़ा कमिटमेंट इश्यूज है, तो आपको यहाँ पे कमिटमेंट देना पड़ेगा। अकाउंटिंग वैसा एक सब्जेक्ट है जहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे उसको अंडरस्टैंड करने में, समझने में, प्रैक्टिस करने में, तो ही वो सब्जेक्ट आपको रिवॉर्ड करता है। नहीं तो वो सब्जेक्ट आपको लास्ट मोमेंट में रिवॉर्ड नहीं करेगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई टोल्ड यू दैट देयर इज समथिंग स्पेशल आई वांट टू गिव टू यू। आई विल बी टेकिंग द एंटायर सिलेबस, 12th standard bookkeeping and accountancy syllabus through my channel. Entire syllabus I am going to teach. आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है उसमें से मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके लिए मैं प्रैक्टिस पेपर्स बनाऊंगा जो आप सॉल्व करके मुझे भेज सकते हो पीडीएफ में। मैं आपको उसके मेथड दे दूंगा कि कैसे सेंड करना है, मैं आपको एक्सेस करके मैं आपको चेक करके दूंगा। आपका मेंटरिंग कर लूंगा कि भाई आप कहाँ पे शॉर्ट फॉल हो रहे हो, कहाँ पे आपको हेल्प होगा। सेम वे थ्रू माई चैनल आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू टीच यू सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। उसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो मैं आपके कवर करना सोच रहा हूँ। तो दिस चैनल विल बी प्राइमरी, अभी तो ये जो पार्ट है वो आपका प्राइमरी फोकस कहाँ पे करेगा, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में। सो होप यू लाइक माई वीडियो, होप यू लाइक दिस पेपर पैटर्न सेशन विच वी हैव डन। वेरी स्मॉल सेशन, आई नो डिटेल में ज्यादा बात नहीं कर पाए, बट जैसे टॉपिक चालू होगा तो हम लोग बात करेंगे। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, and I hope we will catch with a new video as soon as possible, because मैं जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट वो बहुत जल्दी चालू करने वाला हूँ। उसकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लर्न विथ मी, विल ग्रो टुगेदर, विल मेक इट हैपन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू वेरी मच।